संत कबीर नगर में टेरर कनेक्शन के आरोपी मौलाना के मदरसे पर एक्शन। कमिश्नर कोर्ट के आदेश के बाद चला बुलडोजर। रायबरेली में हाई स्कूल के 76 छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। स्कूल की गलती से बोर्ड परीक्षा में सेंटर के सारे बच्चे हुए फेल। यूपी पुलिस को मिले 60,000 सिपाही। सीएम ने महिला जवानों के परेड की ली सलामी। 112 ट्रेनिंग सेंटरों पर पासिंग आउट परेड। पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम में बयान। कहा, दुनिया तनाव और संघर्ष से गुजर रही है। बुद्ध के विचार और की अहम भूमिका। वाशिंगटन में ट्रंप की मौजूदगी में चली गोलियां। सीक्रेट सर्विस एजेंट घायल। ट्रंप ने कहा, अमेरिका के संविधान पर हुआ हमला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां संत कबीर नगर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है, जहां विदेशी फंडिंग और टेरर कनेक्शन के आरोपों में घिरे मौलाना के मदरसे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। शमसुल होदा के मदरसे पर कमिश्नर कोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। और आपको बताते चले कि ध्वस्तीकरण के दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि जांच एजेंसियों को करोड़ों की विदेशी फंडिंग के सुराग मिले थे और गंभीर आरोप लगाए गए थे। फिलहाल पूरे मामले में इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है। कमिश्नर और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्तीकरण कार्य शुरू हुआ है। विदेशी फंडिंग का ये पूरा मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मदरसे के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। कमिश्नर और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये पूरा मामला देखा जा रहा है। यह वास्तव में जिनके द्वारा ये जमीन खरीदी गई थी वह मूल रूप से विदेश में निवास कर रहे थे, विदेशी नागरिक थे। और जो भारत में कानून में उत्तर प्रदेश सरकार की जो व्यवस्था है, जिसके अनुसार उनको परमिशन लेकर इस भूमि को क्रय करना चाहिए था। एक तो वहां पर उनके द्वारा क्रय नहीं किया गया, दूसरा ये की गई थी कि इस भवन का निर्माण जो नियमानुसार विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत है और इसमें नक्शा पास कराने के उपरांत इनको करना चाहिए था। वो नक्शा नहीं पास कराया गया। आरबीओ एक्ट 1958 के तहत इसमें तत्कालीन जिलाधिकारी के स्तर से आदेश पारित किया गया था ध्वस्तीकरण का। बाद में यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में गया, वहां से भी इनको कुछ दिनों के लिए रिलीफ मिली थी, लेकिन अंत में यह प्रकरण सारे न्यायालयों से समाप्त होने के उपरांत आज ध्वस्तीकरण की कार्यवाही। चलिए अब हम आपको ग्राफिक के जरिए और थोड़ा सा तस्वीरें आपको दिखाते चलते हैं कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रशासन का बुलडोजर इधर चल रहा है। ये पूरा मामला जो है वो संत कबीर नगर जिले का है, जहां पे आप देख सकते हैं कि जो जिस पर बुलडोजर चल रहा है ये एक मदरसा है, जिसके ऊपर ये आरोप लगा है कि इस मदरसे के जो मौलाना है उनके ऊपर फंडिंग ली जा रही थी, विदेशी फंडिंग ली जा रही थी, जिसकी वजह से इसको लेकर के पूरे सुराग मिले थे। पुलिस ने जब इसकी पूरी जांच की है, पड़ताल की है, तब उसके बाद पता चला है कि विदेशी फंडिंग इस मदरसे में हो रही थी, जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मदरसे के ऊपर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये मदरसा है। मदरसे के ऊपर हाई कोर्ट और कमिश्नर के आदेश के बाद यहाँ पर बुलडोजर चला है और इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां रायबरेली में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में एक पूरे सेंटर के सारे बच्चे फेल हो गए हैं। बच्चों के फेल होने के कारण जो है उनके स्कूल की गलती बताई जा रही है। स्कूल की गलती से हाई स्कूल में पढ़ने वाले 76 छात्र जो कि काफी ज्यादा हताश हुए रिजल्ट आने के बाद। और आपको बताते चले कि रायबरेली की ये जो पूरा मामला बता रहे हैं, हाई स्कूल के जो बच्चे थे 76 बच्चे, उनको फेल कर दिया गया है। स्कूल की गलती की वजह से ये पूरा मामला जो है वो बच्चों के ऊपर आ गया है। प्रैक्टिकल के जो नंबर थे वो बोर्ड में नहीं जोड़े गए थे। परीक्षा में हाई स्कूल के सभी 76 छात्र फेल हो गए हैं। प्रबंधन जिला विद्यालय निरीक्षक के बोर्ड से ही किया गया था संपर्क। अटौरा के सर्वोदय इंटर कॉलेज का पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में भी आपको बताते चले कि जिस तरीके से ये जो बच्चे थे वो काफी ज्यादा मायूस हुए थे रिजल्ट आने के बाद और काफी ज्यादा हताश थे। उनके परिवार भी काफी ज्यादा, परिवार के लोग भी शॉक्ड थे कि आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता है कि जिस बच्चे ने परीक्षा दी थी उसे यकीन था कि वो पास हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल में जिस तरीके से नंबर नहीं जुड़ा उसकी वजह से ये जो रिजल्ट था वो खराब हुआ था। अब इसको लेकर के आपको बताते चले कि दरअसल यहाँ पंजीकृत हाई स्कूल के सभी छात्रों के जो प्रैक्टिकल नंबर थे वो नहीं जोड़े गए थे और गलत भेज दिए गए थे प्रैक्टिकल नंबर। जहां हाई स्कूल की परीक्षा के लिए 36 छात्र और 40 छात्राएं पंजीकृत थी। सभी बच्चों ने पूरी तैयारी से प्रयोगात्मक और लिखित परीक्षा दी थी। जब परीक्षा का परिणाम आया तो हाई स्कूल के सभी 76 बच्चे फेल हो गए। जानकारी करने पर प्रबंधन को बताया गया कि आपके बच्चे प्रयोगात्मक परीक्षा में फेल हैं। प्रबंधन ने इस बात से इनकार किया तो बोर्ड ने बताया कि प्रयोगात्मक परीक्षा यानी कि जिसे हम प्रैक्टिकल एग्जाम कहते हैं उसमें कॉपी पर A+ के जगह पर A+ लिख दिया गया था, जिसका मतलब एब्सेंट होता है। इसी वजह से सभी बच्चों को एब्सेंट मानते हुए फेल कर दिया गया। इस मामले में जहां प्रबंधन लगातार बच्चों के भविष्य के खातिर लगातार कोशिश कर रहे हैं, वही जिला विद्यालय निरीक्षक ने भी बोर्ड से संपर्क स्थापित किया है। सर्वोदय इंटर कॉलेज किलौली रायबरेली का प्रकरण अभी संज्ञान में आया है। बोर्ड की परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद ये संज्ञान में आया कि वहाँ हाई स्कूल में 76 बच्चे पंजीकृत थे, जिसमें 76 बच्चों का परीक्षा फल अनुत्तीर्ण घोषित हो गया है अनुपस्थिति दर्शाने के कारण। उसमें गहनता से जब जांच की गई तो ये पता लगा कि जो 76 बच्चे हैं वो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में प्रधानाध्यापक के स्तर से जो उनको ग्रेड देना चाहिए था उस ग्रेड में उन्होंने ग्रेड ए ग्रेडिंग होती है और ग्रेडिंग के जगह पे उन्होंने जो ग्रेडिंग भरी वो AA भर दिया, जिसके कारण वो एब्सेंटी का दर्शाता है और एब्सेंटी होने के कारण उनका पूरा का पूरा परीक्षा फल अनुपस्थिति के कारण उन सभी 76 बच्चों को फेल के उसमें कैटेगरी में रख दिया गया है। सर, परीक्षा फल अभी कल घोषित किया गया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। इंटरमीडिएट के सभी बच्चे लगभग उत्तीर्ण हैं और हाईएस्ट 81-82% तक बच्चों का गया है और हाई स्कूल में बच्चों ने अच्छा रिजल्ट लाया है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू थे जिसके कारण जो है वो टेक्निकल इशू होने के कारण उसमें बच्चों के एब्सेंट लिख के आ रहा है और बच्चों का रिजल्ट जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने कल ही इस चीज़ की जो है कार्रवाई कर दी थी। सक्षम अधिकारियों ने ये पूर्णतया हम लोगों को बता दिया है कि कुछ समय में आपका रिजल्ट जो ये डिस्टर्ब हुआ है वो पूर्णतया सही हो जाएगा और सभी बच्चों का उत्तीर्ण रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। कंधों पर बच्चों के भविष्य संवारने की जिम्मेदारी हो, अगर वही लापरवाही कर दे तो सवाल उठना लाजमी है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित होता है और बच्चों में एक उत्सुकता होती है और बच्चों का रिजल्ट आने के बाद लोगों में एक अलग तरह का प्यार होता है, यानी जो उत्सुकता होती है वो जरूर देखने को मिलती है। लेकिन रायबरेली जनपद के गुरुबख्श थाना क्षेत्र के सर्वोदय इंटर कॉलेज में एक बड़ी विद्यालय प्रशासन की चूक देखने को मिली है। चूक ये देखने को मिली है कि हाई स्कूल में जितने भी विद्यार्थी वहां पढ़ते थे वो सभी फेल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है जो प्रयोगात्मक परीक्षा है उनके नंबर वहां अपलोड नहीं किए गए थे, इसके चलते सभी बच्चों को यूपी बोर्ड ने एब्सेंट कर दिया है। जब बच्चों का रिजल्ट घोषित हुआ, रिजल्ट घोषित होने के बाद बच्चे विद्यालय आते हैं, उनको ये जानकारी मिलती है कि सभी बच्चे फेल हो गए हैं। आपको बता दें कि लगभग 76 बच्चे फेल बताए जा रहे हैं जो हाई स्कूल के बताए जा रहे हैं। बच्चों
बच्चों का साफ तौर से कहना है कि विद्यालय प्रशासन की बड़ी चूक है, लापरवाही के चलते बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार की ओर चला गया है। इस समय मेरी मौजूदगी उसी विद्यालय परिसर में, आप देख सकते हैं ये किलौली स्थित है, यानी जो गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र का सर्वोदय इंटर कॉलेज, यानी किलौली के पास जो विद्यालय पड़ता है ये सर्वोदय इंटर कॉलेज है। यही वो विद्यालय है जहां पर बच्चों का भविष्य है वो पूरी तरह से यहाँ विद्यालय प्रशासन ने अंधकार की ओर कर दिया है। विद्यालय प्रशासन की बात की जाए तो उसकी बड़ी चूक देखने को मिली है, जो आला अधिकारी है उनकी भी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आखिर किस तरह से ये चूक है जो बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर चला गया है। हालांकि जो विद्यालय प्रशासन है वो भी दावा करता है कि जो नंबर हैं वो बदलवाए जाएंगे, लेकिन बड़ी चूक ये देखने को मिली आखिर जो विद्यालय प्रशासन है वो किस तरह से काम कर रहा था या किस तरह से काम करवा रहा था, वो भी एक बड़ी लापरवाही। क्या जो बच्चे उम्मीद के साथ आते हैं विद्यालय में ताकि उनका भविष्य सुधरेगा और उनका भविष्य बेहतर होगा, लेकिन विद्यालय प्रशासन की एक चूक के चलते जो यूपी बोर्ड यानी 10th के जो बच्चे हैं वो सभी फेल हो जाते हैं। हालांकि जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद बच्चे विद्यालय आते हैं, विद्यालय में विद्यालय प्रशासन जो स्टाफ है वो स्कूल बंद करके बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद जो यहाँ के विद्यालय के जो बच्चे होते हैं वो आला अधिकारियों के पास जाते हैं, अपनी गुहार लगाते हैं ताकि उनको कुछ आश्वासन मिल जाए। हालांकि जो डीआईओस हैं वो भी आश्वासन देते हैं कि सुधारने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही निकल के आता है जिस तरह से विद्यालय प्रशासन से ये चूक होती है, ये भी जो बच्चों का भविष्य कार अंधकार की होता है, इस पर जो आला अधिकारी हैं वो क्या कार्यवाही करते हैं। हालांकि अब देखना यही तय करेगा। जो विद्यालय प्रशासन है, जो डीआईओस है वो भी दावा करता है कि इस सुधारने का काम किया जा रहा है, तो जो ये 1 साल है आखिर क्या सुधरता है या नहीं सुधरता है, या फिर ऐसे ही बच्चों का भविष्य 1 साल के लिए अंधकार की ओर चला जाएगा। ओम द्विवेदी, आज की खबर, रायबरेली। और वहीं दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में आग ने एक बार फिर से तांडव मचा दिया है। गुरुग्राम के बघघेड़ा गांव में प्लास्टिक की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। फायर विभाग और बचाव दल मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। हालांकि आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं लग पाया है। गोदाम में अचानक आग लगने की वजह से चारों तरफ आसमान में धुएं का गुब्बारा ही नजर आया। और वहीं बदायूं में चलती बोलेरो में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। गाड़ी में सवार लोगों ने समय रहते कूद करके अपनी जान बचाई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक वाहन पूरी तरीके से जल चुका था। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का कारण माना जा रहा है। और वहीं संभल में चंदौसी इलाके में टायर प्रोसेसिंग प्लांट में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भयानक है कि पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया है। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच करके आग बुझाने में जुटी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लगाया जा पाया है। ये जैसे आप देख रहे हैं कि टायर को जलाकर और टायर को रिसाइकिल कर मोबाइल बनाने की फैक्ट्री है। जैसे यहाँ आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, तत्काल चूंकि फायर स्टेशन नजदीकी है, तुरंत 2 गाड़ियां भेजी गई और फिर संभल से मंगाई गई, मुरादाबाद से मंगाई गई। कार्रवाई जारी है, पूर्णतः कंट्रोल में है और आग को बुझाया जा रहा है और जांच उसके आग लगने की और उसकी जांच की जाएगी और कैसे आग लगी, क्या लगी, क्या इसके कारण थे और सर्वोच्च क्या है, इसकी जांच। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को कुचल दिया है। हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान मनीराम वर्मा के रूप में हुई है, जो विश्वविद्यालय परिसर में ही रहते थे। बताया जा रहा है कि थार में पुलिसकर्मी सवार थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। और वहीं अयोध्या से श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। भीषण गर्मी को देखते हुए हनुमानगढ़ी मंदिर मार्ग पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। रास्तों पर लोहे के शेड लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को तेज धूप से राहत मिल सके। साथ ही वाटर स्प्रे और पीने का पानी की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। वहीं मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए भक्तों की सुविधाओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है।
पे अभी कुछ टेम्पररी छाजन डाल देंगे और भी जगह पे पानी वानी की व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं, कहीं कोई असुविधा ना होने पाए, इसके लिए हमारी टीमें लगातार संपर्क कर रही हैं। भक्ति पथ का छाजन पीछे से बनता हुआ चला आ रहा है, तो आगे भी कुछ हम लोग अभी टेम्पररी पे डाल देंगे ताकि लोगों को असुविधा ना हो। और भी जहाँ पे जो व्यवस्था देखते हैं, हमारी वो जो छिड़काव करने वाली गाड़ियां हैं वो लगातार छिड़काव करती रहती हैं। जगह जगह पेयजल की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो मिला के व्यवस्था की कोई असुविधा न होने पाए, गर्मी तो है ही एक है। और जो वहाँ पे हम लोग भक्ति पथ पे शेड लगा रहे हैं, वह शेड सामान्य शेड नहीं होगा। उसमें शेड लगाने के बाद उसमें हम लोग फिर मिस्टिंग फैन लगाएंगे, मतलब पानी के फुहारे उससे लगातार उसका छिड़काव होगा जो नीचे भक्ति पथ में लोग दर्शनार्थी रहेंगे। लेकिन अभी उसमें थोड़ा वक्त है, तब तक हम लोग इसको इस तरह से टीम को कर रहे हैं। हम लोग ORS घोल की व्यवस्था है। हमने अपनी जलकल की टीमों को कह रखा है कि हमारी जो पेयजल की व्यवस्था है इसको सुचारू ढंग से देखते रहें, किसी को कोई सुविधा ना हो रही। फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए आज की खबर के साथ। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए खबरों पर आगे बढ़ते हैं, जहां बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार आज जेडीयू कार्यालय पहुंचे। इसके बाद वे भामा शाह जयंती समारोह में शामिल हुए, जहां कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। वहीं समारोह के बाद नीतीश कुमार लोगों का अभिवादन भी करते हुए नजर आए हैं और उसके बाद वह वहां से रवाना हो गए। और वहीं यूपी पुलिस को आज से 60,244 सिपाही मिल गए हैं। प्रदेश भर के 112 ट्रेनिंग सेंटरों पर पासिंग आउट परेड हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में परेड के दौरान महिला जवानों की सलामी ली है। इसके बाद खुली जिप्सी में परेड का निरीक्षण भी किया है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले जिस प्रदेश में दंगे होते थे वहां महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। अब दंगे होने से पहले उन्हें रोकने में यूपी पुलिस सक्षम है। यूपी में महिला कार्यबल 13% से बढ़कर के 26% हो गया है और इसके अलावा यूपी पुलिस बल ने खुद को तैयार किया है। सीएम ने यह भी कहा है कि अब पुलिस का मनोबल ऊंचा है और अपराधियों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति हो रही है। वहीं 20% बेटियों की अनिवार्य भर्ती की गई है और दीक्षांत परेड में बेटियों ने हिस्सा लिया है, जो महिला जवानों के लिए हौसले बता रहा है। और मुझे बताते प्रसन्नता है कि जो भर्तियां हुई हैं, इन भर्तियों में 20% अनिवार्य रूप से बेटियों को भर्ती किया गया है। और इसीलिए जब दीक्षांत परेड के बारे में मुझे बताया गया तो मैंने कहा जहां बेटियां होंगी मैं उसी क्षेत्र में जाऊंगा देखने के लिए, उनके परेड को, उनके प्रशिक्षण को मैं देखने के लिए जाऊंगा।
और वहीं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ताजमहल का दीदार करने के लिए आगरा पहुंचे। उनके साथ विदेशी डेलीगेशन भी मौजूद है और कड़ी सुरक्षा के बीच ताजमहल परिसर में एंट्री करवाई गई। पीयूष गोयल के आगरा दौरा के दौरान निर्यातकों के साथ अहम बैठक प्रस्तावित है, जिसमें व्यापार बढ़ाने पर चर्चा होगी। लेदर, टॉय, फार्मा और आयुष सेक्टर पर फोकस के साथ ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने सुबह भस्म आरती में शामिल होकर के भगवान महाकाल के दर्शन किए हैं। मंदिर प्रबंध समिति ने राज्यपाल का विधिवत स्वागत और सत्कार किया है। भस्म आरती के दौरान पूरे परिसर में भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला। इस दौरे से उज्जैन के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को और भी मजबूती मिली है। पहले भी महाकालेश्वर मंदिर में आया हूँ, लेकिन मैं इस बार जब आया तो मैंने महसूस किया है कि व्यवस्थाओं में लगातार सुधार हो रहा है और व्यवस्थाएं और बेहतर हो रही है। जो भक्त आ रहे हैं, जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, उनको भी अधिक सुविधा प्रदान हो रही है और साथ साथ एक अलग प्रकार की आत्मिक शांति महसूस करता है महाकाल के दर्शन के बाद। मैं यहाँ के प्रबंधक की पूरी टीम को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, ताकि इसी प्रकार सेवा करते रहें, ताकि किसी भक्त को कोई कठिनाई नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।